हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। फ्रेंड्स, वीडियोस को चालू करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई प्रॉब्लम अगर मेरे वीडियो में आती है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करें, जो कि मेरा नंबर है 9801163593। देखिए स्टूडेंट, ये आज का वीडियो क्लास 10th का है, साइंस चैप्टर से चैप्टर 1, जिसमें कि ये मेरा पार्ट नंबर 1 वीडियो होगा। 2 पार्ट में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि समझ से रहे हैं साइंस का चैप्टर थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है। दूसरा मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा वो आपके नोट्स अगर बनाना चाहते होंगे तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते होंगे तो भी वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं, आपको एज इट इज़ समझ में आ जाएगा। चलिए तो चला जाए, हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग 2 लाइन प्यारी सी बातें पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं मजबूर हैं हम, वो कहते हैं मजबूर हैं हम, ना चाहते हुए भी तुमसे दूर हैं हम। चुरा ली है उन्होंने सारी दिल की धड़कन, फिर भी कहते हैं बेकसूर हैं हम। चलिए तो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज देखिए, मैंने बोला हुआ है कि आज का जो वीडियो है क्लास 10th का चैप्टर विषय साइंस से है, जो कि चैप्टर 1 है। चलिए अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर पार्ट 1। हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। सबसे पहला देखिए, यह हमारा क्लास 10th का विज्ञान से पार्ट 1 का पार्ट नंबर 1 ही वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए, 2 या फिर 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या फिर एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देख लीजिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल या फिर जिसको आप लोग कहते हैं उदाहरण, उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल यानी पानी का निर्माण करते हैं। देख लीजिए, इसको मैं यहाँ पे एक बार बताने की कोशिश करूँगा। H2O या फिर H2+O जब मिलता है तो हमारा वाटर बनता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी बात को वहाँ पे कहा गया है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों से उलट नहीं किया जा सकता। मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट है कि H2O को कभी भी O2H नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्या क्या हो सकता है, तो पहला है हमारा अवस्था में परिवर्तन, यानी उनके क्या होगा, जो स्टेट होगा, स्टेट में चेंजिंग हो जाएंगी। दूसरा है हमारा कलर में परिवर्तन। तीसरा है तापमान में परिवर्तन, जिसको हम लोग टेम्परेचर में चेंजिंग कहते हैं। और पांचवा है हमारा गैस में उत्सर्जन। जैसे देखिए, इधर हमारा आता है वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, आवासन और अपकेंद्रीकरण। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में इतना देखा। सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड स्लाइड पे हमारा है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, हमारे डेली जीवन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, एग्जाम्पल देखना है। तो पहला हम लोग भोजन के पचाने में भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरा हमारा श्वसन में हो गया। तीसरा लोहे पर जंग लगना हो गया। और चौथा हो गया हमारा दही बनना। फिर चलते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे देखिए, एक है अभिकारक और एक है उत्पाद। देखिए, अभिकारक को हम लोग इंग्लिश में रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, और उत्पाद को इंग्लिश में हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट।
देखिए अभिकारक कहते किसको हैं, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग या फिर हिस्सा लेते हैं, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे मैटर जो किसी केमिकल रिएक्टेंट में भाग लेते हैं, मतलब मीन्स की हिस्सा बनते हैं, तो उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसको कहा जाता है, तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल या फिर पानी का निर्माण करते हैं। अभी हमने कई बार आपको बता दिया कि H2 एड O मिलकर इक्वल टू वाटर बनाएगा। एक मिनट स्टूडेंट, जरा इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करके आपको समझाता हूँ। देखिए अभी मैंने बताया आपको H2 एड O मिलकर हमारा किस चीज़ का क्या करता है, तो हमारा H2O बनाता है, जिसको हम लोग वाटर मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए रासायनिक समीकरण आया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों यानी सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। मीन्स देखिए स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को जब हम लोग लिखेंगे तो उसको फार्मूला के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आयरन को हम लोग लिखेंगे तो Fe लिखेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। अब देखिए दूसरा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि प्रतीक का मतलब क्या है। तो देखिए प्रतीक में ये हमारा है, जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया या फिर जलीय विलयन हो गया, तो इनमें से कोई ना कोई तो एक होगा। तो उसी को देखिए, अगर सॉलिड है तो S से प्रदर्शित करेंगे, लिक्विड है तो L से प्रदर्शित करेंगे, गैस है तो G से प्रदर्शित करेंगे, या फिर एक्यूअस है तो उसको AQ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, यहाँ पे सॉरी छूट गया था एग्जाम्पल लिखने के लिए। मैग्नीशियम रिबन का वायु या फिर ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। देख लीजिए, मीन्स 1 मिनट इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। मीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमें दिया हुआ है, जैसे कि 1 मिनट स्टूडेंट, जैसे देखिए कह रहा है कि Mg+O को कर सकता है, मतलब करता है। उसके बाद हमारा क्या बनता है, MgO बनता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो Mg है इसको प्रदर्शित करेंगे S से। S का मतलब यहाँ पे ये हमारा होता है ठोस, यानी इसको हम लोग सॉलिड से कर दिए। अब देखिए बचा हमारा O मीन्स ऑक्सीजन हमारा बचा। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है, तो इसको G से करेंगे। और MgO जो हमारा ये प्रोडक्ट आता है वो भी हमारा क्या आता है, तो सॉलिड आता है, तो उसको हम लोग S से या फिर द्रव्य कह सकते हैं, S से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा हमारी आज की वीडियो, जो कि मैंने बोला था आपसे कि सिर्फ सिंगल पार्ट रहे। इस वीडियो को मैं डबल पार्ट में बनाऊंगा, ये सिर्फ सिंगल पार्ट आपको अपलोड करता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू स्टूडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।